मुझे माफ कर दो बेटा। मैं जानती हूँ मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बहन जी, हिम्मत रखिए, उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता। बहन जी, कावेरी बेकसूर है। इस वक्त उसे जेल से छुड़ाना बहुत जरूरी है। हाँ भाई साहब, कावेरी जरूर वापस आएगी, जरूर वापस आएगी भाई साहब। मैं उसे वापस लाऊंगी। बेटा, क्या बात है? प्रतीक भैया की बहुत याद आ रही है भैया। प्रतीक के जाने के बाद हम सबके पास उसकी यादें ही तो बची। अविनाश, तुम्हें क्या हो गया अविनाश? प्रतीक कहीं नहीं गया है, वो यही है हम सबके बीच। और तुम लोग इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? प्रतीक को बुरा लगेगा। क्या करें भाभी? हेलो, हाँ बोलो। तो तुमने समझाया नहीं उसे? अरे उसे बताओ इतने पैसों का अरेंजमेंट मैं कहां से करूंगा? तो हाँ तो ठीक है, लेट हिम गो टू हेल। उसको बोलो जो करना कर ले वो। क्या हुआ भैया? कौन से पैसों की बात कर रहे हैं आप? नहीं, कोई बात नहीं अविनाश, तुम परेशान मत हो। I'll handle this। बताइए ना भैया, क्या प्रॉब्लम है? भाभी, भैया कौन से पैसों की बात कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? बताइए ना भाभी, क्या हुआ है? अविनाश, राकेश की कंपनी ने जो माल डिस्पैच किया था उसे छुड़वाने के लिए वहां के ऑफिसर्स ब्राइब मांग रहे हैं। राकेश ने कुछ पैसे भिजवाए थे, लेकिन अब उनकी डिमांड्स बढ़ गई। बस इसी बात की टेंशन है। उन्होंने कितने पैसे मांगे भैया? अविनाश तुम भैया, उन लोगों ने आपसे कितने पैसे मांगे? 50 लाख। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है भैया? पैसे हैं हमारे पास। लेकिन अविनाश कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। मैंने मालिनी के अकाउंट में मेगा इंटरनेशनल से कुछ फंड्स ट्रांसफर किए हैं, हमारे पास पैसे हैं। नहीं अविनाश तुम आप प्लीज चिंता मत करिए। You have the money। मैं ऑफिस जाके पैसे को बंदोबस्त करके आता हूँ और आप प्लीज चिंता मत करिए। हम उन्हें पैसे भेज देंगे। मिस्टर मिश्रा, मैंने मालिनी मैडम के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर किए थे, जरा चेक करके बताइए बैलेंस कितना है उसमें। लेकिन सर बैलेंस तो कुछ नहीं है। What do you mean बैलेंस कुछ नहीं है? मैंने खुद पैसे ट्रांसफर किए मिस्टर मिश्रा। जी सर, मैंने जो फैक्ट है वही कहा आपसे।
कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने खुद मालिनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। देखिए, जरूर आपसे कोई गलती हुई होगी और ये 10-20 हजार रुपए की बात नहीं है, लाखों रुपए की बात है। प्लीज चेक एंड टेल मी। सर आपने फंड जरूर ट्रांसफर करवाए थे, लेकिन क्या मिश्रा जी? वो सर कैन आई सी द बैलेंस शीट प्लीज? सर इज लेकिन दिस द बैलेंस शीट? या सर दिखाइए मुझे। सर विजय मल्होत्रा, सिंगापुर। विजय मल्होत्रा के अकाउंट में 7 लाख रुपए। विजय मल्होत्रा, सिंगापुर 6 लाख। विजय मल्होत्रा 10 लाख रुपए। विजय मल्होत्रा। ये विजय कौन है मालिनी? मालिनी, मैंने पूछा ये विजय कौन है जिसे तुम सिंगापुर पैसे भेजती रही? मैं कुछ पूछ रहा हूं मालिनी, कौन है ये विजय जिसे तुम सिंगापुर पैसे भेजती रही हो? मैं बताता हूं। विजय उस अजय का हमशक्ल है। मालिनी, आज तक तुम मुझसे झूठ कहती नहीं। अविनाश, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। जरूर रिमझिम और यशोदा भाभी ने तुम्हें मेरे खिलाफ कुछ कहा है। तुम तो जानते हो कि वो मालिनी, इस घर के कई लोगों ने तुम्हारे बारे में कई बार कई बातें कही, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारी बात पे यकीन किया, तुम्हारा विश्वास किया। जब आज मेरे हाथ में ऑफिस में ये फाइल आई है मालिनी, इसमें पूरी डिटेल्स हैं कि तुम उस विजय को सिंगापुर पैसे भेजती रही हो, कभी कैश कभी चेक। नाउ प्लीज डोंट टेल मी कि यशोदा भाभी की बातों की तरह फाइल में लिखी हुई हर बात झूठ है, हर बात गलत है। बोलो ना मालिनी, सच क्या है? ओह, इसका मतलब यशोदा भाभी की कही हुई हर बात सच है। विजय ही उस अजय का हमशक्ल है। लेकिन मालिनी, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वजह है जो तुम्हें उसे सिंगापुर पैसे भेजने पड़े? बताओ ना मालिनी, किस वजह से तुम उसे पैसे भेजती रही? मैं बताता हूं। विजय के पास तुम्हारे कुछ राज हैं। वो तुम्हें ब्लैकमेल करता था, इसीलिए उसका मुंह बंद करने के लिए तुम उसे सिंगापुर पैसे भेजती गई। नहीं अविनाश, ये झूठ है। ये भी झूठ है कि रिमझिम को हॉस्पिटल से गायब करवाने में उस विजय का हाथ था? हाँ, ये झूठ है। तुम्हें सच क्या मालूम नहीं? अविनाश, सच ये है कि विजय अजय का हमशक्ल भाई है, और ये भी सच है कि मैं उसे रुपए भेजती हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि वो मुझे ब्लैकमेल करता है या मेरा कोई राज उसके पास है। अविनाश, मेरी बात ध्यान से सुन। विजय बचपन से ही बहुत बीमार रहता था, बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स थी उसे, और हमेशा अजय ने ही उसका इलाज करवाया। यहां तक कि अजय की वसीयत में भी ये लिखा है कि मुझे विजय के इलाज के लिए उसे पैसे देते रहने होंगे। अच्छा, लेकिन इस बारे में तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, और ना ही तुम्हारे पापा ने मुझे कभी भी विजय के बारे में कुछ कहा। उसकी भी एक वजह है। अजय की तरह विजय भी बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन उसने गलत तरीके अपनाए, पुलिस की नजर में आ गया, और अब पुलिस से बचने के लिए वो सिंगापुर चला गया। लेकिन उसके इलाज के लिए मुझे पैसे तो भेजते ही रहने होंगे ना। अविनाश, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं विजय को वापस इंडिया बुला लेती हूँ, वो तुम्हें सब कुछ सच सच बता देगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक कप कॉफी लेके आ जाओ।
आपके कहने का मतलब यह है कि मिस्टर प्रताप और मिस्टर अग्रवाल की वजह से आपके पति की मृत्यु हुई है? जी हाँ, जिस जूस की वजह से मेरे पति की मौत हुई उसमें जहर मिलाने वाले ये दोनों थे। मेरे पति मजदूरों के हक के लिए लड़ रहे थे और ये बात इन दोनों को गवारा नहीं थी, इसलिए उन्होंने जूस में जहर मिलाकर। कावेरी जी, आपके सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। क्या आपको लगता है कि अदालत के सामने आपको बचाने के लिए आपके पास कोई सबूत है? मुझे कानून पर पूरा भरोसा है और अपनी सच्चाई पर भी, और आप सब पर, कि आप मेरे पति के कातिल को जरूर सजा दिलाएंगे। एक्सक्यूज मी, या नैना देवी जी, आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रुकना होगा क्योंकि आप लोग के लिए सिर्फ आधे घंटा था। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। आइए मैं आप लोगों को बाहर छोड़ देती हूँ। नमस्कार कावेरी जी। तुम? हाँ मैं समझाने आया हूं तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? कावेरी जी, ना तो आपको हमारी हिम्मत का अंदाजा है और ना ही ताकत का। तुम्हारी धमकियों का अब मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला प्रताप। कावेरी जी, मैं आपको धमकी देने नहीं आया हूं, मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि अगर पुलिस के आगे आपने मेरा नाम लिया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हारी हैसियत इशारों पर नाचने वाली कठपुतली के अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ, अगर तुम मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हारी सजा में कुछ रियायत दिलवा सकता हूं। प्रताप! बहुत खिलवाड़ कर लिया तुमने मेरी बच्ची के साथ। तुम्हें अपने पॉलिटिशियन होने पर बहुत घमंड है ना? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि राजनीति कैसे की जाती है। आइंदा कभी कावेरी को धमकी देने की कोशिश की या उसके आसपास भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा प्रताप। Now get out. Get out. कावेरी, भाभी, अरे भाभी, बेटा, भाभी, अरे डॉक्टर को बुलाओ, कोई डॉक्टर को लेकर आओ। कावेरी, भाभी, भाभी क्या हुआ? कोई डॉक्टर लेकर आओ। डॉक्टर साहब, कावेरी को क्या हुआ है? वैसे कोई घबराने वाली बात तो नहीं है, बट आई थिंक शी इज प्रेग्नेंट। वो माँ बनने वाली है।
साथ ले जाऊंगी, कुछ टेस्ट वगैरह करने पड़ेंगे, फिर मैं अथॉरिटीज़ को लेटर दे दूंगी, एक कंफर्म लेटर। भैया, क्या बात है विनाश? आई एम सॉरी भैया। सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट? पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया। क्या बंदोबस्त नहीं हो पाया? मैंने पैसे ट्रांसफर किए थे, लेकिन कहीं अकाउंट्स में मिसकैलकुलेशन हो गई है भैया। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करिए भैया, आप हिम्मत मत हारिए। हर हाल में हम पैसों का बंदोबस्त करेंगे भैया। अरे जरूरत पड़ी तो एक आध होटल बेच देंगे भैया, लेकिन हर हाल में पैसों का अरेंजमेंट होगा। बस आप घबराइए मत भैया, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? मैं घबरा गया था विनाश, मैं वाकई घबरा गया था, लेकिन अब मैं जानता हूं तू मेरे साथ है, इसलिए अब मुझे कोई चिंता नहीं, कोई चिंता। एक और बात मैं सोच रहा था भैया अपने बिजनेस एक कर लेते हैं, दोनों भाई साथ मिलकर काम करेंगे। और वैसे भी इस वक्त जो कुछ भी हम सभी के साथ हो रहा है, पूरे परिवार को हमारी जरूरत है। ठीक कह रहा तू, बिल्कुल ठीक कह रहा है।